ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। देखो क्या होता है जब भी कोई एक साइंटिस्ट अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए जाता है, सबसे पहले क्या होता है, ग्रेजुएशन होती है लाइक बीएससी, फिर पीजी, एमएससी, एमएससी के बाद क्या करते हैं, पीएचडी। तो पीएचडी में डॉक्यूमेंट बनते हैं, डॉक्यूमेंट्री लिखी जाती है, और थीसिस भी बोलते हैं जिसको, थीसिस सबमिट होता है। अब जब सबमिट होता है तो आप उसका फॉर्मूला बना के दिए, जो दूसरा पुराना प्रोफेसर है वो उस फॉर्मूले को चेक करेगा। तो मैं जो मेथड अभी आपको सिखा रहा हूँ ये कौन सा मेथड है, इस तरीके से आप चेक कर पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा फॉर्मूला गलत है। हम लोग फॉर्मूला की करेक्टनेस चेक कर रहे हैं कि फॉर्मूला सही है, कैसे पता चलेगा। ठीक, अब देखो नो डाउट मैं एक आध पहले बेसिक सा सवाल दिखाता हूँ, फील आएगा नहीं, फिर एक आध अलग टाइप का सवाल दिखा दूंगा। जैसे अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन दिखाऊं, फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बनाने का जो अप्रोच है या बनाने का जो एक्चुअल तरीका है वो बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड अलग ले लो और राइट हैंड साइड को अलग से ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में है वेलोसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस वन, और राइट हैंड साइड में है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम, तो इसका भी होता है एल टी माइनस वन। अब मैं आपको बोलूंगा कि देखो एल एच एस आर एच एस बराबर आ गया तो फॉर्मूला सही है, तो तुम बोलोगे तो हमको पहले से पता था, उसमें क्या पता चला करके। लेकिन इसी चीज को अगर मैं ऐसे फॉर्मूले में दिखाऊं जो इससे तुम ज्यादा फेमिलियर ना हो, एग्जाम्पल के तौर पे P इक्वल्स टू 4s अपॉन आर, क्या कोई बता सकता है क्या चीज का फॉर्मूला ये, बताओ बताओ बताओ। हम्म, एसेंट फॉर्मूला बोलते हैं इसको। फ्लूइड वाले चैप्टर के टॉपिक में डेरिवेशन है कि उस डेरिवेशन का आंसर है P माइनस पी नॉट इक्वल्स टू 4s अपॉन आर, प्रेशर डिफरेंस को लेकर के निकालते हैं। चूंकि ठीक से उसको कोई पढ़ता नहीं है इसलिए फॉर्मूला किसी की याद नहीं रहता। तो अब ये सही है कि गलत है, मैं बता दिया तो पता चल गया फॉर्मूला सही होगा भाई, लेकिन बनाते कैसे हैं ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में पहले मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में P डिनोट करता है किस चीज को, प्रेशर को। प्रेशर का क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ से लेंथ कैंसल, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर हो गया भाई। ठीक, अब बात करते हैं किस चीज की, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या है, 4s अपॉन आर। 4 एक कांस्टेंट नंबर है, उसको भूल जाओ। s का मतलब यहां पर क्या है, s का मतलब है बेटा सरफेस टेंशन। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम टी माइनस टू, थोड़ी देर पहले दिखाया हूं, बोलोगे तो फिर से दिखा देता हूं। सरफेस टेंशन का एक्चुअल में फॉर्मूला होता था फोर्स पर यूनिट लेंथ, और रेडियस इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेंथ। तो फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस टू, ये लेंथ और लेंथ एल स्क्वायर, और नहीं तो चलो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन लेंथ। कोई परेशानी यहां तक के, क्या कैंसल्ड हो जाएगा, ये वाली लेंथ से ये वाली लेंथ कैंसल्ड हो गई, एम वही है, ये वाला एल ऊपर जाएगा, क्या बनाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, सेम टू सेम आ गया। तो ये फॉर्मूला जो है वो क्या है, करेक्ट है। आया कॉन्सेप्ट समझ में कि किस तरह से बनाते हैं इसको, ये उतारो और दो चार क्वेश्चन कराओगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा अच्छे से।
डन? नहीं? अच्छा लिख लो भाई, चलो। मैं यहां पर ना अब ना दो फॉर्मूले लिख रहा हूं, उसमें से एक सही होगा और एक गलत होगा, और आप लोग बताओगे कि कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत है। लिखिए, पहला फॉर्मूला है y इक्वल्स टू ए साइन ये पहला फॉर्मूला हो गया, डिस्प्लेसमेंट को लेकर के डिनोट कर रहा है ये। दूसरा फॉर्मूला है ए साइन बी टी, ये दूसरा फॉर्मूला है। बनाओ। y डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। ए एम्पलीट्यूड को डिनोट करेगा, समझते हो ना कि बताओ एम्पलीट्यूड मतलब क्या, बताना है। आता है आप लोग को? नहीं आता है? इसको बोलते हैं बेटा एम्पलीट्यूड, इस डिस्टेंस को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड एक तरह से क्या है, ऊंचाई है, यानी कि लेंथ है। ठीक, चलिए बनाइए। पहला वाला फॉर्मूला उठा रहा हूं पहले, तो मैं इसको हटा देते हैं इधर से, इसको इधर रख देते हैं। आ जाइए पहला बनाते हैं। क्या फर्स्ट वाला सही हो, सेकंड वाला गलत है? ठीक है, सही बोल रहे हो। पहले बना रहे इसमें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y। y क्या चीज को डिनोट करता है, लेंथ को डिनोट करता है। ठीक, इसी फॉर्मूले का आप क्या उठाऊंगा, राइट हैंड साइड। तुम लोग तरीके को पकड़ो, सवाल को मत पकड़ो, पैटर्न को पकड़ो। राइट हैंड साइड में क्या है बेटा, ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी। ए क्या चीज को डिनोट करता है, एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड मतलब साइन 2 पाई टी, ध्यान से देखना, साइन 2 पाई क्या है, कांस्टेंट नंबर है। टी मतलब अपॉन में क्या है, टी है। सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं? अपने पास क्या आ गया, एल इंटू साइन टी अपॉन टी। अब देखो, मैं जान रहा हूं कुछ लोगों का दिमाग लग रहा होगा, अगर कोई ये सोचता है कि सर टी को काट देते हैं, तो ऐसा खतरनाक एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करना। मैं रीजन बता रहा हूं, सुन ध्यान से। अगर लिखा है साइन 30 और अपॉन में लिखा है 30, तो क्या काट दोगे क्या मैं इसको? नहीं ना। तो ये साइन थीटा है और ये टी है अलग से। ठीक, साइन थीटा कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। बट ये जो टी है, ये पूरा का पूरा क्या है, थीटा की वैल्यू है। कायदे से इसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ये मैं गलत लिखा हूं। कायदे से इसको लिखना चाहिए कुछ ऐसे, ध्यान से देखना ना, ये भी गलत लिखाया है। क्या गलत लिखाया है, पूरा लिख रहा हूं, रुको ध्यान से देखना। ये सही कैसे लिखा था, ये लिखा था ए साइन 2 पाई टी बाई टी, फिर ये बनता एल साइन टी बाई टी। अब ये कट सकता है क्योंकि वो भी थीटा ये भी थीटा, अंडरस्टूड। अब साइन थीटा का कुछ भी वैल्यू आए, साइन कैसी क्वांटिटी है, एंगल, मतलब डायमेंशनलेस, तो बचेगा क्या, एल बचेगा भाई। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी एल आया और राइट हैंड साइड में भी एल आया। अब उसमें देखिए, उसके तो लेफ्ट हैंड साइड वाली कहानी तो सेम टू सेम है, क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू एल। ये किसके लिए हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हो गया, ए साइन वी टी। ध्यान से देखो, एल साइन वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 इंटू टी। कोई परेशानी है, यहां पे टी की वैल्यू क्या है, +1 है, तो अपने पास में क्या आ गया, एल इंटू
साइन एल, यही आया कि कुछ और आएगा? एल इंटू साइन एल। तो यहां पर क्या आ गया अपने पास में? एंगल हैज टू बी डायमेंशनलेस। कायदे से क्या आना चाहिए था? एंगल को डायमेंशनलेस आना चाहिए था, जैसे कि यहां पे आया था। साइन के बाद क्या था? 1 था। यहां पे साइन के बाद क्या है? दिस हैज टू बी डायमेंशनलेस, यानी कि 1 आना था, लेकिन क्या आ गया? एल आ गया। तो ये क्या हो गया यहां पर? तो कौन सा फॉर्मूला सही है? पहला वाला फॉर्मूला सही है, दूसरा वाला फॉर्मूला गलत है। अंडरस्टूड? तो एक बात को समझना, साइन 30 आता तो साइन 30 एक कांस्टेंट नंबर है, तो नंबर चला जाता वैसे भी। जैसे ये कौन चला गया? ये 2 पाई चला गया था, चला गया था ना। नंबर आता तो चला जाता, लेकिन एल आ गया, नहीं जा सकता। एल क्या हो सकता है? एंगल हो सकता है। कैसे? हाँ, बात ये है कि साइन ऑफ एल की वैल्यू डायमेंशन लेस आनी थी, यानी कि 1 आनी थी, बट अभी यहां पर डायमेंशन लेस है कि नहीं है कोई गारंटी नहीं है। जैसे यहां पर देखो, यहां सब कुछ कट गया थीटा की वैल्यू, वहां पे भी कटना मैंडेटरी था, नहीं कटा, वो गलत है। ये सवाल ही गलत है, ये फॉर्मूले में जो बनाया गया था थीटा में यही गलत था, इसलिए गलत हो गया। ऐसा है मेन रीजन, यही तो सीखना है अपने को। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एंगल्स आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जब हम लोग पढ़ते हैं ना मास लेंथ टाइम बेसिक में, तो बताया जाता है कि एंगल्स आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो अगर एंगल डायमेंशनलेस है तो साइन थीटा की वैल्यू डायमेंशनलेस होनी थी, नहीं हुई, नहीं हुई मतलब गलत है सवाल, गलत है फॉर्मूला, बात खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए, इफ t इक्वल्स टू, कैपिटल लेटर में लिखिएगा k अंडर रूट रो आर क्यूब अपॉन s। इसमें लिख लो r क्या है? रेडियस कर देंगे r को, रो को क्या कर देंगे? डेंसिटी कर देंगे। r मतलब रेडियस, रो मतलब डेंसिटी, s मतलब सरफेस टेंशन, और क्या बचा? t मतलब टाइम। उतार लीजिए, क्वेश्चन नोट करिए पहले तो। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था। लेफ्ट हैंड साइड t है, राइट हैंड साइड k तो गया, ठीक। अंडर रूट के अंदर बस बनाना है, देखो देख लो। अंडर रूट डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, रेडियस लंबाई है, सरफेस टेंशन mt माइनस 2, एल क्यूब यही कट गया। अंडर रूट के अंदर में m अपॉन m, t माइनस 2 को ऊपर ले जाओ, t की पावर प्लस 2, अब m भी कट गया। अंडर रूट के अंदर क्या आया? टी स्क्वायर, क्या निकला? t। लेफ्ट हैंड साइड t है, इसको क्या ही समझाऊं। ठीक है, बेसिक सा आसान सा सवाल था, तो बना लोगे मतलब ये मान के चलूं? चलो एक आध और बनाओ, ठीक है, एकदम कम टॉपिक हो जाएंगे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ v इक्वल्स टू, इफ v इक्वल्स टू पाई रो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ईटा एल। v किसको डिनोट करेगा? वेलोसिटी को, t फॉर प्रेशर, l फॉर लेंथ, रो है, सॉरी प्रेशर बोल दिया, एक सेकंड ना, मैं रो लिखा हूं क्या? और बुक में प्रेशर ही लिखा है, इसको सुधार लो फिर, इसको थोड़ा सा p बना लो, है ना। और क्या क्या बचा? ईटा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है,
ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके लिए लिख लो ml-1 t। ml-1 t-1 होता है क्या यार ये? हाँ ml-1 t-1। इसको रट ली रहो, जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तब ब्रीफिंग में दूंगा इसको। बाकी तो बना लोगे, ट्राई करिए। चलिए एक्स बी डिस्टेंस लोगे, ए को रेडियस ले लो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड मैं बना देता हूं, राइट हैंड साइड तुम लोग बना लो। हाँ सही है। राइट हैंड साइड में हो जाएगा पाई पी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ईटा एल। पाई गया तेल लेने, प्रेशर का क्या हो जाएगा भाई? फोर्स अपॉन एरिया, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर, आएगा क्या? एल स्क्वायर ही आएगा। लेंथ से लेंथ को माइनस करने पे लेंथ ही आएगी। तो तुम चाहो तो एक ही बार बस एल स्क्वायर लिख लो, ज्यादा कहानी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। होल अपॉन में ईटा के जगह में ml-1 t-1 और यहां क्या आ जाएगा? l आ जाएगा। अब क्या क्या कैसे कैसे कट रहा है देखो ध्यान से। ये नीचे जो ये वाली वैल्यू है, कौन सी वाली? एल स्क्वायर माइनस एल प्लस एल एम एम। अब जो बचा है उसको लिख लेते सबसे पहले तो, है ना? नोट कर लो यहां तक के, चलो आगे सिंप्लीफाई करो खुद ही से। क्या क्या बचा है यहां पर बचा है LT-2 ऊपर में, और नीचे बचा है T-1। -1 ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा? तो ये क्या हो गया? LT-1 हो गया। कोई परेशानी यहां तक के? इधर क्या आया था तो इधर क्या आएगा? कोई प्रॉब्लम? L2 माइनस L2 के तो L3 कैसे हो गया? कहां पर? कहां? यहां? अच्छा, A मतलब क्या है? रेडियस, और x मतलब डिस्टेंस। दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? लंबाई में लंबाई को जोड़ोगे तो लंबाई आएगी कि मास आ जाएगा या टाइम आ जाएगा? क्या आएगा? लेंथ में लेंथ को माइनस करोगे तो क्या आएगा? लेंथ ही तो आएगी, लेंथ आई। नंबर है कि डायमेंशन है? अगर ये एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता तो क्या तू 2l स्क्वायर लिख देती? और लिख भी देती तो 2 को मैं निग्लेक्ट कर देता और एल स्क्वायर ही उठाता। तो अभी जब प्लस करने में करके निग्लेक्ट कर सकती तो मैं माइनस करने में भी निग्लेक्ट करके डायमेंशन को ही उठाऊंगा, तो मैं डायमेंशन को उठा रहा हूं। क्लियर है कि कोई डाउट है? ओके चलिए यहां तक के लिख लो। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, h इक्वल्स टू हाइट, r रिप्रेजेंट करता है रेडियस को, रो फॉर डेंसिटी, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s फॉर सरफेस टेंशन। गो फॉर इट, बनाइए। लेफ्ट हैंड साइड का क्या आया? लेफ्ट हैंड साइड बट ऑब्वियस की बात है, किसी का नहीं बना क्या ये? कितने लोग से नहीं बना? एक जने से। आपका बना? बनाए कि नहीं बनाए? दिखाओ कहां तक बनाओ। लेफ्ट हैंड साइड में h है, h लिखी, हाइट एक तरह की लेंथ है, ये पूरा क्या है? पौधा पुराण। इसको लिख के इसी को लिख दी तो बनाएगी किसको?
लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये होता है कि ये होता है, तो ये राइट हैंड साइड को क्यों लिख दिया LHS लिख करके? आंसर तो कभी जिंदगी में नहीं आने वाला यार। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक चीज है, हाइट। हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला L, खत्म। फिर राइट हैंड साइड को अलग से लिखोगे, हाँ, R रो G अपॉन 2S कॉस थीटा। चल बेटा तू ही बनाएगी, इधर देख। R मतलब क्या है? लेंथ, बिल्कुल सही। तो क्या लिखूंगा यहां पर? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन, नहीं है याद तेरे को फॉर्मूला, इसीलिए नहीं बन रहा है, मेन परेशानी ये है। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम का आएगा L3। अगर तुम लोग बेसिक फॉर्मूला नहीं याद करोगे ना तो नहीं बनेगा, मैं एकदम हकीकत बता रहा हूं। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ बताओ, एक्सेलरेशन में क्या लिखूं? LT माइनस 2 अपॉन, 2 को छोड़ देंगे, कॉस थीटा को छोड़ देंगे, एस क्या है? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला? एल नहीं है, गलत बता रही, देख के भी गलत बता रही है। MT माइनस 2 है, मैं भी याद करके घूम रहा हूं, देख ले, बना के दिखाऊं? इसका फॉर्मूला था फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का होता है MLT माइनस 2, लेंथ का L, L कट गया, क्या बचा? MT माइनस 2। जैसा कि मैंने बोला, आप पेज पलट के देख लो पीछे, लेकिन सही लिखो, गलत सलत डेटा के साथ में बनाओगे तो आंसर कभी सही नहीं आएगा। अब ऊपर क्या क्या बच रहा है? M, L की पावर 2 और यहां 3, 2 माइनस 3, T की पावर माइनस 2 अपॉन M, T की पावर माइनस 2। M से M गया, T माइनस 2, T माइनस 2 गया, L की पावर क्या आ गई? माइनस 1। इधर L की पावर क्या थी? प्लस 1। तो सही फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होगा? सही फॉर्मूला होगा H इक्वल्स टू 2S cos थीटा अपॉन R रो जी। दिस वॉज द करेक्ट फॉर्मूला। ये नीट के पेपर में आया हुआ सवाल है, ये PYQ का क्वेश्चन है। दिस वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे से। ठीक है भाई, चलो उतारो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे उसके बाद फिर, या बोलना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद फिर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फॉर्मूला क्रिएशन। अभी हम लोग फॉर्मूला चेक सीखे हैं, अब हम लोग क्या सीखेंगे? फॉर्मूले को क्रिएट करना सीखेंगे। बेटा तुम लोग बात नहीं करो, ठीक है? अब हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करना सीखेंगे। देखो, जब भी हम लोग को फॉर्मूला क्रिएट करना है तो हम लोग को ना क्वेश्चन की तरफ से कुछ क्वांटिटीज दी जाएगी कि फलाना चीज इन इन फैक्टर के ऊपर में डिपेंड करती है। एक बार डिपेंडेंसी मिल गई तो फॉर्मूला बनाना बहुत आसान काम है। ठीक है, एक आध सवाल दिखाता हूं, उससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लिखिए पहला क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव। क्वेश्चन लिखिए, द velocity of water wave depends on, the velocity of water wave depends on wavelength lambda, depends on wavelength lambda, कॉमा करके लिखिए density of water rho, density of water rho and acceleration due to gravity g, and acceleration due to gravity g, create formula for this, create formula for this state। ठीक है, अब देखो भाई, चूंकि पहला क्वेश्चन है तो पूरा मैं बना रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना और बहुत ध्यान से देखना।
वेलोसिटी वाटर वेव की डिपेंड करती है। किस चीज के लिए फॉर्मूला बनाना है? वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला बनाना है। वेलोसिटी डिपेंड करती है। सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेवलेंथ यानी कि लैम्डा के ऊपर डिपेंड करती है। फिर वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? डेंसिटी यानी कि रो के ऊपर डिपेंड करती है। फिर वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी के ऊपर डिपेंड करती है। इन तीनों के ऊपर में पावर लगा दो ए बी सी, अगर चौथी चीज होती तो पावर डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है लगा लो। ठीक, सबको साथ में लिखेंगे तो बनेगा V इक्वल्स के लैम्डा की पावर ए, रो की पावर बी, जी की पावर सी। क्या यहां तक के कोई परेशानी किसी को? ये लिख लोगे इतना? अगर इतना आराम से लिख लोगे तब आगे की कहानी को समझो, नहीं तो यहीं पर डाउट है तो यहीं तक के ही रोक रोक के पहले रखेंगे। क्लियर है ना? आगे बढ़ूं? अब इस चीज में ध्यान से देखना, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग याद रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको पूरा MLT लिखना है हमेशा, इस टॉपिक में खास तौर पे। तो m नहीं है तो m की पावर क्या लगाऊंगा? l की पावर क्या है? वेलोसिटी का हो गया इक्वल्स k को 2 मिनट के लिए छोड़ दिए। k कहां से आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट किए तो क्या आया था? 5 मिनट के लिए, उसको भूल जाओ अभी। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l। पावर क्या है इसकी? a। रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। पावर क्या है इसकी? b। g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, LT माइनस 2। पावर क्या है बेटा इसकी? c। अब ये पावर लो को पहले अंदर ला लो, l की पावर a, m की पावर b, l की पावर 3 ऊपर गया तो क्या बन गया? -3। उसके बाद क्या मल्टीप्लाई हुआ? b मल्टीप्लाई हुआ। ठीक, l की पावर क्या है यहाँ पर? c। t की पावर क्या है? -2 इंटू सी, -2c। अब इधर चल रहा है m0 l1 t-1, m0 l1 t-1। इस पूरे में मास कहाँ है? m की पावर b। लेंथ कहाँ कहाँ पर है? ध्यान से देखना, l की पावर a, फिर क्या है? -3b, फिर l की पावर क्या है? प्लस में c, t की पावर सिर्फ और सिर्फ यहाँ है -2c। ये लिख पाओगे? असली गलती ना इस लाइन या इस लाइन में ही होती है अगर कोई गलत बनाता है तो, बाकी कुछ गलत गलत नहीं होता। अब कंपेयर करेंगे, m की पावर b, m की पावर 0, तो पावर से पावर मिला दो, b इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। अब देखो यहाँ 3 फंक्शन है, इसमें हाथ मत डालो, सिंगल फंक्शन को पहले बनाया करो। t की पावर क्या है? -1। t की पावर क्या है? -2c। माइनस माइनस गया, 1/2 किसकी वैल्यू हो गई? c की वैल्यू हो गई। ये भी बन गया। कोई डाउट है? नहीं। अब आगे, अब बचा l की पावर 1। अब l की पावर को कंपेयर करते हैं। यहां पावर क्या है? a -3b प्लस c। वैल्यू पुट करूं? ध्यान से देखिएगा, 1 इक्वल्स टू a, वही तो निकालना है ना, -3, और b की वैल्यू क्या आई बेटा? 0, तो यहां पे मल्टीप्लाई हो गया 0, प्लस c की वैल्यू क्या है? +1/2, तो ये 3 इंटू 0, ये पूरा 0 हो गया। ठीक, 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/2 इक्वल टू के उस तरफ कौन बैठा है? a, तो ये क्या हो गया? -1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई? a की वैल्यू आ गई। अब बनाते हैं फुल एंड फाइनल फॉर्मूला। इक्वेशन 1 से फॉर्मूला बनेगा, कैसे बनेगा? बोल बेटा। हाँ, गलत लिख दिया, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2। ठीक, यहां पर हो जाएगा v इक्वल्स टू के लैम्डा की पावर a मतलब 1/2, रो की पावर b मतलब 0, g की पावर c मतलब 1/2, तो इसके पास भी 1/2, इसके पास भी 1/2, तो v इक्वल्स टू के
1/2 मतलब अंडर रूट, तो क्या क्या चला जाएगा, ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है। किसी लाइन में डाउट है तो बताओ और एक्सप्लेन करूंगा एक बार। क्लियर है ये वाला? जैसे लिखा है 2 की पावर 1/2, तो इसको √2 लिख सकते हैं। ये पता है कि ये भी नहीं पता? किसको? पूरा कुछ भी समझ में नहीं आया? कुछ भी समझ में नहीं आया? तुम लोग सबसे पहले बात करना बंद करो, तू आगे आके बैठ पहले, उसके बाद ही तेरे समझ में आएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में बताऊं कि दूसरे क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन करूं? अभी तो एक्सप्लेन करूंगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, टॉपिक को तुम लोग हल्के में लोगे ना तो 60 से ऊपर से जाएगा। थोड़ा सा सीरियस होकर के सुनना है। कहां से समझ नहीं आया बोलोगे तो मैं ब्रीफिंग करूंगा, और बोलोगे नहीं है तो पूरा ही बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बताना है? नहीं? ठीक, पहले इसको लिख ले, चल उतार तो पहले यहां तक के। एक बार ओरल एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुन लो जिन लोगों की बचा है भी लिखने का। देखो समझ में आया लीना अच्छे से? ये पहले और पढ़ी थी? नहीं, पहली बार पढ़ी? जब तक काफी सारे क्वेश्चन बनाओगे नहीं तब तक के इसमें ना कॉन्फिडेंस लेवल आएगा नहीं। यही हकीकत हकीकत है इस टॉपिक की। मैं दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ वाला उठा रहा हूँ ताकि तुम लोग को और डाउट हो भी ना तो बाहर आ जाए कि हाँ भाई यहाँ पे नहीं बन रहा था करके। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो समझते हो ना, डिपेंड्स ऑन लेंथ, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आगे लिखिए, कॉमा टेंशन इन द स्ट्रिंग, कॉमा टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कैलकुलेट फॉर्मूला फॉर, कैलकुलेट फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। अब भाई देखो, इस बार लिखने के बजाय थोड़ा फोकस करके इधर देखो। ठीक, फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं। किस चीज के लिए बना रहे हैं? फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यहां लिखा न्यू। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सबसे पहले लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो यहां क्या लिखूंगा? लेंथ की पावर ए। फिर किसके डिपेंड करती है? टेंशन के ऊपर, टेंशन की पावर बी। फिर फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? मास पर यूनिट लेंथ। क्या लिखूं इसको? इधर क्या लिखूं? एम अपॉन एल। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। अब मास पर यूनिट लेंथ को कैपिटल एम बाई एल लिखना सही है? नहीं लिखते ऐसा। एक्चुअल में कैसा लिखते बता रहा हूं, इसको लिखते हैं स्मॉल एम की पावर सी, और स्मॉल एम का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट लेंथ। ये इस तरह से काम करता है। ठीक, तो ये तीनों को साथ में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा? इक्वल करके लिखा था ना पिछली बार,
वैसे लिख रहा हूं, इक्वल्स टू के लेंथ की पावर ए, टेंशन की पावर बी और मास पर यूनिट लेंथ की पावर सी। अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम होता है, ये तो जानते होगे शायद। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड शुड बी नोन एज फ्रीक्वेंसी। कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड एक सेकंड में जितने चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना? t माइनस 1। तो यहां पे बनेगा m0 l0 t माइनस 1। के को 2 मिनट के लिए छोड़े, ध्यान देना ना, l की पावर a, l की पावर a। t क्या है? टेंशन। टेंशन के जगह में डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए? टेंशन इज सम काइंड ऑफ फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। जिन लोगों को नहीं पता उन लोग पेज पलट के देख के बताया करो। और स्मॉल m के जगह पे मास पर यूनिट लेंथ पावर c। क्या यहां तक कोई परेशानी है? कहां डाउट है? लेंथ, लेंथ, फोर्स एम एल टी माइनस 2, पावर बी, स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ पावर c। कोई डाउट है? बढ़ू आगे? इसको हटा दे रहा हूं ना पूरे को। अब इसी को अरेंज करूंगा ना, इधर लिख रहा हूं सबसे पहले मैं m की पावर 0, m की पावर 0, l की पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1 माइनस 1 इक्वल्स टू l की पावर a, ले लो भाई, l की पावर a, m की पावर b, l की पावर b, t की पावर क्या लिखूंगा बोलो? -2b, m की पावर c। अब ये l ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा? l की पावर -1, -1 के साथ c का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -c। अगला स्टेप क्या है? मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में जमाना। इस पूरे में कितनों के पास मास है? इसके पास है और इसके पास है, तो m की पावर b, c, b प्लस c, l की पावर। कितनों के पास लेंथ है? 1 2 3, तो l की पावर a प्लस b माइनस c और t की पावर -2b। इधर चल रहा है m0 l0 t माइनस 1। सबसे छोटा कौन है इन तीनों में? ये वाला सिंगल फंक्शन। तो t की पावर को t की पावर से पहले कंपेयर करोगे, -1 इक्वल्स टू -2b, माइनस माइनस गया, 1/2 इक्वल्स टू b। कोई प्रॉब्लम? ठीक, ये सिंगल फंक्शन, ये डबल और ये ट्रिपल। अब इसको पकड़ो, m की पावर इधर क्या है? यहाँ m की पावर है 0, इधर m की पावर क्या है? b प्लस c, b की वैल्यू 1/2, उधर जाके क्या हो जाएगा? तो c का भी आंसर आ गया। अब क्या निकालना है? a निकालना है, जो कि किस में आएगा? बीच वाले में, l की पावर 0, इधर l की पावर क्या है? a प्लस बी माइनस सी। a की वैल्यू a, b की वैल्यू 1/2 माइनस c की वैल्यू -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 प्लस 1/2, ये तो 1 बन गया, तो इक्वल टू के इधर आके क्या बना लिया? -1 बना लिया। ठीक है, उतारिए पहले यहां तक के। a का आंसर आया -1, b का क्या आया था? b का 1/2 और c का -1/2। ठीक है, सही है। फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, कोई बताएगा? यहां लिखूं? कुछ लोग को समझ में नहीं आया, तू बोली। देखो दिखा रहा हूं बाकी लोगों को, यहां पे लिख रहा हूं ना आंसर को मैं, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसको ध्यान से देखिए। इस लाइन से बनता है फॉर्मूला। पहली बार जहां हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल्स में कन्वर्ट करते हैं ना, उसी लाइन से फॉर्मूला बनता है। v इक्वल्स टू के, न्यू इक्वल्स टू के, न्यू इक्वल्स टू के। आगे देखिए,
एल की पावर ए, एल की पावर -1, क्यों? ए की वैल्यू क्या है? -1। टी की पावर बी, तो टी की पावर बी की वैल्यू क्या है? 1/2। फिर क्या है बेटा? एम की पावर सी, तो एम की पावर -1/2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? v, काहे का v? मैं इसको लिख सकता हूं के l -1 है तो नीचे ले जाओ, l +1 हो जाएगा। इसको बना दो t 1/2 m 1/2, फुल एंड फाइनल आंसर आता है न्यू इक्वल्स टू k/l t/m 1/2 1/2 रूट, एंड दैट इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूले क्रिएट किए जाते हैं, है ना? ये भी उतार लीजिए फटाफट से। मैं इसके आगे के टॉपिक बता दे रहा हूं, जिसको अगले वाले में अपने को कवर करना है। अपने को पढ़ना है एरर, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, और उसका प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये पढ़ना है। इसके बाद अपने को पढ़ना है क्या? सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ। उसके बाद अपने को क्या पढ़ना है? वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। तो ये 3 ही टॉपिक बचे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटे के अंदर में पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इतना भी कर ले रहे हो अगर एक दिन के अंदर में तो काफ़ी है, बट घर में जाके प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।